अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई माह से किनटाप के कोर्सेज़ के वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि सर आप चैप्टर नंबर 12 जो है इसके सॉल्यूशन अपलोड करते हैं। तो आज हमने शुरू किया स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट measure the reaction time of 50 other studies. The time are given on the right correct nearest to 100 सेकंड। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ टाइम जो है वो गिवन है जो कि स्टूडेंट ने ऑब्ज़र्व किया है 50 स्टूडेंट की, और ये एक टेबल में हमारे पास उनकी जो टाइमिंग है वो गिवन है कि 0.44 सेकंड, फिर 0.16 सेकंड, 0.31 सेकंड, इस तरह के टाइम हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। हमसे पूछा गया है कि कलेक्ट डेटा इनटू ग्रुप यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बनाना है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होता है। एक तो हमें स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चूँकि ये डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा से हमने फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी होती है, क्योंकि ग्रुप डेटा जो होता है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, और जब इस तरह का डेटा दिया जाता है तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। अब अगर नीचे देखा जाए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। ये 30, 70, 50, 100 दीज आर फ्रीक्वेंसी एंड 0 to 4 दीज आर इंटरवल। तो इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये साथ में इंटरवल भी बताए हुए हैं। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का अनग्रुप डेटा हो जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी अननोन हो, तो हम इस तरह का इंटरवल निकालते हैं, और इंटरवल निकालने के बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और जब हम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर नथिंग, ये जस्ट एक टेबल होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और साथ में क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है। अब हमने स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्टूडेंट रेंज। और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट कि डेटा की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे अगर देखा जाए स्टूडेंट तो हमारे पास इस डेटा में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है तो वो है स्टूडेंट 0.49, और जो डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है स्टूडेंट वो है 0.16। इन दोनों वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करके सबसे पहले रेंज निकालेंगे, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट रेंज। और रेंज जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कि डेटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कि मैं आपको भी दिखा चुका था जो कि है 0.49, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट सबसे लोवेस्ट वैल्यू से जो कि हमारे पास है 0.16। इन दोनों वैल्यू को स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.49 और 0.16 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट वो आएगा 0.33। आप इसको यूजिंग कैलकुलेटर जो है इसको कैलकुलेट करें। तो रेंज हमारे पास आ गया स्टूडेंट 0.33। तो रेंज के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो होता है कि हम क्लास वेट फाइंड करें। अब क्लास वेट क्या होता है स्टूडेंट? क्लास वेट ये होता है कि हम जब दो इंटरवल बनाते हैं तो उन दो इंटरवल के बीच में हम कितना डिस्टेंस रखें। मतलब जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को बुक से दिखा सकता हूँ कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये एक इंटरवल बनी हुई है 0 to 4। इसमें कितनी वेट थे, मतलब 0 to 4 तक कितना फासला है। फिर 5 to 12 देखे स्टूडेंट ये कितना फ़ासला है। फिर स्टूडेंट 13 to 19 देखे स्टूडेंट ये कितना फ़ासला है। फिर 20 to 29 देखे स्टूडेंट ये कितना फ़ासला है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड स्टूडेंट इंटरवल वेट। तो अब दो जो हम इंटरवल बनाएंगे तो इंटरवल कहाँ से बनाएंगे और इसकी वेट कैसे होनी चाहिए। जैसे है 6 to 11 तो 5 का लेंथ है, 11 - 6 5 होता है।
16 माइनस 11 5 होता है, 21 माइनस 16 5 होता है, 26 माइनस 21 5 होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरवल वेट कि वो इंटरवल जो है वो कितनी वेट की होनी चाहिए, हम स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट। तो इंटरवल वेट के लिए स्टूडेंट ये फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू रेंज, हमारे पास आए 0.33, इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट कि हमने कितने इंटरवल बनाने हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें हम नॉर्मली बनाते हैं 7 इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में भी हम 7 इंटरवल कंसिडर करेंगे, और आगे आपने भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसमें आप इसको 7 से ही डिवाइड करें, क्योंकि हम जो इंटरवल बनाते हैं तो वो 7 होते हैं। इसको स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करें 0.33 को 0.16 उससे स्टूडेंट 7 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 0.04। तो 0.04 हमारे पास स्टूडेंट इंटरवल वेट आ जाता है। अब इंटरवल हमने स्टार्ट करनी है, जो हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू है 0.16, इससे थोड़ा सा पीछे लेके, और जो हाईएस्ट वैल्यू है 0.549, इससे थोड़ा सा आगे लेके, इससे हमने स्टार्ट करनी है इंटरवल। तो आइए स्टूडेंट इंटरवल बना लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो लोवेस्ट वैल्यू है 0.16 है, तो हम पहली इंटरवल बना लेते हैं स्टूडेंट 0.15 से, उसमें अगर 0.04 ऐड करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.19। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहली इंटरवल हो गई। इसी तरह स्टूडेंट दूसरी जो इंटरवल है वो हमारे पास आ जाएगी 0.20 से, हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 0.24। 0.04 हम नेक्स्ट वाले में ऐड करते जाएंगे, हमारे पास इंटरवल बनती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.25 से 0.29 तक, ये नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा। हमने टोटल 7 इंटरवल बनाने हैं, देखिए 7 से हमने डिवाइड किया है। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखा जाए स्टूडेंट तो हम 0.30 से लेके हम कर लेते हैं 0.34 हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट कर ले तो ये बन जाएगा 0.35 से लेके 0.39। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट 2 इंटरवल मज़ीद भी रहते हैं स्टूडेंट, वो भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इंटरवल हमारे पास आएगी स्टूडेंट 0.39 के बजाय 40 हो जाएगा, और इसमें 0.04 ऐड करें स्टूडेंट तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0.44। और लास्ट जो हमारे पास 7th इंटरवल बनेगी स्टूडेंट तो हमारे पास बन जाएगी 0.45 से लेके 0.49 तक स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 7 इंटरवल हमने बना दिए। 0.15 से पहली इंटरवल, फिर 0.20.24 सेकंड इंटरवल, फिर 0.25 से 0.29 तक थर्ड, और इस तरह स्टूडेंट हमने 7 इंटरवल जो है वो बना दिए। नॉर्मली हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हम 7 ही इंटरवल ही बनाते हैं। तो इसको स्टूडेंट एक टेबल की फॉर्म में क्लोज अप कर लेते हैं ताकि ये एक टेबल बन जाए। तो यहाँ स्टूडेंट इसको एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्लास इंटरवल हो गए, और यहाँ पर स्टूडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहली इंटरवल है स्टूडेंट वो है 0.15 से लेके 0.19 तक। इस टेबल में से वो वैल्यू जो 0.15 से 0.19 के बीच में आती है या इस इंटरवल में लाए करते हैं, वो वैल्यू कितनी है वो हमने उठा के गिन के लिखनी है फ्रीक्वेंसी में। एक दफ़ा दोबारा समझिए स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 0.15 से लेके 0.19 तक ये जो इंटरवल हमने बनाई है इसके बीच में इस टेबल में कितनी वैल्यू लाई करते हैं वो वैल्यू हमने उठा के गिन के फ्रीक्वेंसी में लिखनी है।
जैसे कि स्टूडेंट देखा जाए इस टेबल में सबसे पहली इस वाले में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इंटरवल में लाई करती हैं। कॉलम नंबर 2 में देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में लाई कर रही है। इसी तरह इस वाले में भी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली इस वाले में भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इस वाले में देख ले तो इस कॉलम में भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 0.15 और 0.19 के बीच में हो। इसी तरह इस कॉलम में भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इस कॉलम में भी स्टूडेंट ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 0.15 और 0.19 के बीच में हो। इस वाले में भी तो फाइनली स्टूडेंट ये वैल्यू है। इस टेबल में 3 ऐसी वैल्यू हैं जो 0.16, 0.16 और 0.17, ये 3 ऐसी वैल्यू है जो 0.15 और 0.19 के बीच में आती है। तो 0.15, 0.19 के बीच में कितनी वैल्यू आती है स्टूडेंट? 3 वैल्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी स्टूडेंट 3। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि 0.20 और 0.24 के बीच में ऐसी कितनी वैल्यू है जो इस टेबल में मौजूद है। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो 0.20 और 0.21, सबसे पहले स्टूडेंट देख ले तो ये एक वैल्यू है 0.21 जो इन दोनों के बीच में आ रही है, एक वैल्यू ये हो गई स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसमें फाइंड आउट करें स्टूडेंट तो 0.22 ये ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट जो हमारे पास इस इंटरवल के बीच में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देख ले स्टूडेंट 0.24, तो ये ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट जो कि इस इंटरवल के बीच में आ रही है स्टूडेंट। तो अभी तक स्टूडेंट हमने जो फाइंड आउट किया है वो हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट किए, 0.21, 0.22 और 0.24। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट अब अगर हम कोई और ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करती हैं तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगी स्टूडेंट। एक 0.24 ही भी है, बेशक 2 वैल्यू रिपीट ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि 0.20 और 0.24 के बीच में तकरीबन 4 वैल्यू आती हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी स्टूडेंट 4। इसी तरह स्टूडेंट जो मज़ीद है 0.25 और 0.29, इनके बीच में स्टूडेंट आप ख़ुद कैलकुलेट कर ले टेबल से, तो ये तकरीबन बनती है स्टूडेंट 15 ऐसी वैल्यू जो हमारे पास 0.25 और 0.29 के बीच में है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर देखा जाए 0.30 और 0.34 के बीच में स्टूडेंट, तो मैंने जो कैलकुलेट किया स्टूडेंट ये तकरीबन आती है 9 ऐसी वैल्यू है जो 0.30 और 0.34 के बीच में आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखा जाए तो 0.35 और 0.39 के बीच में जो वैल्यू है स्टूडेंट वो तकरीबन बन रही है 4, और 0.40, 0.44 के बीच में जो वैल्यू बन रही है स्टूडेंट वो बन रही है 10। नेक्स्ट स्टूडेंट 0.45 और 0.49 के बीच में जो टोटल वैल्यू बनती है स्टूडेंट वो बनती है 5। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यू आती हैं वो आपने टेबल से देख के लिखनी है और उठा के इस तरह के एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना दी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट हमारे पास स्टेप 1 में रेंज चाहिए होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू से आप लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप क्लास विड्थ फाइंड करते हैं कि ये जो हम इंटरवल बनाते हैं ये कितने लेंथ के होने चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम जनरली रेंज को डिवाइड कर लेते हैं कितने इंटरवल बनाते हैं। तो नॉर्मली हम 7 इंटरवल बनाते हैं, तो 7 से डिवाइड करें। अगर आप कहते हैं कि ये इंटरवल हम 6 बनाते हैं तो फिर आप इसको 6 से डिवाइड करें। तो जितनी लेंथ आ गई उससे आप जो लोवेस्ट वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से स्टार्ट करें और इसको इसमें ऐड करें तो वहाँ तक ये जानी चाहिए। मतलब 0.5 या 0.05 लोवेस्ट वैल्यू से पीछे से आपने स्टार्ट करना है, ये वेट ऐड करते जाना है और इस तरह के इंटरवल आपने क्रिएट करने हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर किसी भी स्टेप में आपको समझ नहीं आई हो या किसी भी स्टेप में इशू हो
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं स्टूडेंट, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।